आहार, आचार और विचार शुद्धि बिना आत्मा की कल्याण नहीं हो सकता। आहार शुद्ध हो तो आचार में भी शुद्धता आती है, आचार शुद्ध हो तो विचार में शुद्धता आती है और विचार शुद्ध हो तो इंसान शुद्ध हो जाते हैं। आपका बोली, आपका व्यवहार संपूर्ण रूप से आपके खान पान के ऊपर निर्भर करते हैं। नमस्ते दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो बहुत ख़ास है और रिक्वेस्टेड भी। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किचन किस तरह से हमें रात को क्लीन कर कर सोना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रात के खाना बनाने के बाद सभी का किचन का हालत लगभग इतना और इससे भी ज़्यादा भरा हुआ रहता है। शाम से ही मैं जैसे ही खाना बनाना शुरू करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें धो लेती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ती है। किचन अगर साफ़ सुथरा करके रात को सोते हैं तभी जो है ना आपके घर में माता लक्ष्मी की प्रवेश होती है। अब ये क्यों होता है? ये कोई ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया या किसी ने बोल दिया, ऐसी बात नहीं होती है। ऐसा होता है कि जब भी आप खाना किचन सब साफ़ करके रखते हैं तो उसमें आपका जीवाणु कम होते हैं, बैक्टीरियाज कम हो जाती है, खाना बर्बाद कम होता है, बहुत सारे चीज़ें फ़ायदे भी रहते हैं, पैसे भी बचते हैं। जैसे कोई खाना बाहर पड़ा रहा और वो खाना सवेरे उठ के आपने देखा उसमें मक्खी गिरी है या कोई कीड़े मकोड़े आ गए हैं, खाने लायक नहीं है, तो आपको फेंकना पड़ा। तो इसी चीज़ें मतलब इस तरह का चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा पैसे की भी बर्बादी होती है और अगर आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दिया तो तबीयत ख़राब हो जाती है। आई होप मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो खाना एक्स्ट्रा था, जो बच गया है, वो सारी चीज़ें मैं छोटे बर्तन में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। सबसे पहला स्टेप मेरा यही रहता है। इसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं एक तरफ कर लेती हूँ। मेरे दोनों साइड में 2 प्लेटफॉर्म है। एक साइड का प्लेटफॉर्म मैं पूरी तरह से खाली कर लेती हूँ और यहाँ पे से सारा सामान, जैसे तवा हो गया, रोटी बनाने के सामान, जो भी मैंने भाजी वगैरह बनाया था, सब्जी बनाई थी, जिसमें भी मैंने कुछ थाली वगैरह निकाला था, तो हर चीज़ जो यहाँ नहीं रहना चाहिए लेकिन थोड़ी देर पहले तक यहीं पे था, वो सारी चीज़ें मैंने एक तरफ कर लिया। अब ये जो बॉटल्स है, ये बॉटल्स मैं एक बार शाम को रात को पोछा लगा लेती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि दिन भर कभी आटे का हाथ लग जाता है, कभी कुछ बनाते बनाते हल्दी का हाथ लग जाता है और अगर ये हमने रख दिया तो धीरे धीरे वो एक परमानेंट स्ट्रेन बन जाता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और जब क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। इस तरह से सिर्फ 1 या 2 मिनट दे के मैं हर चीज़ क्लीन कर लेती हूँ, तो सुबह मुझे उठ के किचन एकदम साफ़ और क्लीन मिलती है। तो देखिए, नीचे के मैंने सारे डब्बे क्लीन कर लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस एक सूखा कपड़े से थोड़ा सा पोंछ देती हूँ। जो ये रैक है, ये मैंने अमेज़न से मंगाया था। तो ऐसे रैक आपको कोई भी ऑनलाइन शॉप या ऑफलाइन में भी मिल जाएगी। इस तरह का रैक का एक ही प्लस पॉइंट रहता है कि आप एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं और जब खाना बनाते हैं ना तो हमें बहुत सारे मसाला का ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे सामने ही रहते हैं, हमें बार बार यहाँ वहाँ नहीं करना पड़ता है। मसाले का रैक जब ठीक हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है गैस की, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से रखा है मैंने उसी तरह से साफ़ करती हूँ, तो एक कोने से धीरे धीरे साफ़ होते हुए आता है और कंप्लीट होती है। गैस को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ और प्रतिदिन गैस का नीचे भी पोंछती हूँ। आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा कि मेरे गैस के नीचे बिल्कुल गंदगी नहीं जमती है। तो इसका एक ही कारण है कि मैं दोपहर को, शाम को जैसे ही खाना बनता है, चीज़ें खाली हो जाती है, बर्तन धोना हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक बार गैस को उठा के नीचे से साफ़ कर देती हूँ। इससे मुझे कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं पर हमेशा के लिए क्लीन रहती है। तो देखिए, एक तरफ का जो मेरा सामान रखने का जो था, एक तरफ का काउंटर टॉप पूरा तरह से मैंने साफ़ भी कर लिया है और साथ साथ में इसको पूरी तरह से जितना मतलब एक्स्ट्रा सामान कुछ नहीं है, जो भी सामान इसमें रहता है बस उतना ही सामान रख के इसको खाली कर दिया है। स्विच वगैरह ये सारे ऊपर का दीवार वगैरह भी एक बार कपड़े मार लेती हूँ, इससे पूरी चीज़ें एकदम से साफ़ हो जाती है। अब आते हैं हम दूसरे तरफ काउंटर टॉप के। यहाँ पे मैंने जो धोया हुआ बर्तन है पहले वो लगा देती हूँ। जैसे मैंने बेलन वगैरह धो लिया था, चक्की धो लिया था और आटा रखने जिसमें आटा गूंथती हूँ, परात वगैरह धो लिया था। तो ये सारे सामान धीरे धीरे मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद शुरू करती हूँ मेरा बर्तन का क्लीनिंग का जो काम है। बर्तन का सारे बर्तन में नॉर्मली नहीं है,
99.9% जो है मैं बर्तन एक चम्मच भी रख के नहीं सोती हूँ। खूब बीमार हो गई या कोई बहुत बहुत बड़ा इशू कुछ हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गई तो अलग बात है, नहीं तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी बर्तन रख के सोई हूँ। तो मैंने अपना सारा जितने भी बर्तन है, बड़े बर्तन छोटे बर्तन, सारा धो लेती हूँ सबसे पहले। और यहीं पे मैंने बर्तन रखने वाला भी अलग से नहीं रखा है कुछ। यहाँ पे मुझे कभी कभी लगता है कि एक स्टील का मैं ले लूँ, और कभी कभी लगता है कि अगर ले लूँगी तो उसमें बर्तन हमेशा जमा रहेगा और धीरे धीरे वो बस जमा रह जाएगा। लेकिन मैं इसमें ओपन में रखती हूँ, जैसे ही मेरा बर्तन धोना ख़त्म होता है मैं सारे बर्तन धीरे धीरे लगा लेती हूँ। तो हर एक बर्तन रखने का एक डेडिकेटेड जगह होती है, आपके घर में भी होंगे, और मेरा भी जैसे जैसे जगह है उसी जगह पे मैं बर्तन को लगाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम मैं करती हूँ वो स्कूल के बॉटल्स वगैरह धो लेती हूँ। सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, तो मैं बच्चों का स्कूल का बॉटल्स धो के इसमें पानी भर के रेडी करके रख लेती हूँ। आपको यहाँ पे 3 बॉटल दिख रही होगी। ये जो है ये थर्मोफ्लास्क है, इसमें मैं पानी गर्म करके रखती हूँ। सुबह उठ के मुझे जब रेडीमेड गर्म पानी मिल जाता है ना, तो ऐसा फील होता है कि चलो मुझे भी कभी कोई चीज़ रेडीमेड मिलता है। नहीं तो घर में हाउसवाइफ जो होते हैं ना, उनको कोई चीज़ ऐसा शायद ही मिलता है जो रेडीमेड उनको देखने के लिए मिलता है कि हाँ ये काम हो रखा है। बहुत ही किस्मत वाले कोई होंगे जिनको ऐसा दिखता है। तो मैं अपने लिए इतना ट्रीट तो करके रखती हूँ कि हाँ मुझे सुबह उठ के गरम गरम पानी यहाँ पे मिल जाती है। इसकी पानी मैं रात को भरती हूँ और सुबह हल्का गर्म अच्छी तरह से रहता है। इसके बाद एक स्कॉच ब्राइट या फिर कोई भी इस तरह का चीज़ें लेकर ना प्लेटफॉर्म को एक बार अच्छी तरह से घिस के साफ़ कर लेती हूँ। ये दूसरी तरफ का प्लेटफॉर्म है और इसमें कई सारी चीज़ें फल वगैरह रखते हैं, कभी कुछ सामान बच्चे रखते हैं, कभी कुछ हाथ लगाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी तो फैलता ही रहता है। ख़ास करके आपने देखा होगा कि मेरा ये जो किचन है फुल वाइट में है, तो इसमें गंदगी होता ज़्यादा है ये नहीं कहूँगी मैं, लेकिन थोड़ा भी होता है तो दिखता ज़्यादा है, ये तो है ही है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है बेसिन एरिया को क्लीन करना। बेसिन एरिया को जब मैं क्लीन करती हूँ तो उसके साथ साथ मैं नल को भी क्लीन कर लेती हूँ और ये सारी चीज़ें एकदम से चमक जाती है। बेसिन एरिया में अगर खाना आपका जमा रह जाएगा तो उसमें कीड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किचन में जब भी कीड़े हो जाते हैं, इस तरह का चीज़ें हो जाती है ना, तो उस घर में फिर बीमारी फैलना शुरू हो जाता है, बीमारियों से पैसे निकलना शुरू हो जाता है, साथ साथ में घर में एक अशांति भी हो जाती है, मन में भी कोई सुख नहीं रहता है। तो देखा किस तरह से किचन के साथ रिलेट होता है हमारा जो लक्ष्मी प्राप्ति की उपाय मैं बताती हूँ ना, तो इसी तरह से रिलेटेड है, बहुत ही साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, चीज़ें खाली बुकिश नॉलेज नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। बेसिन को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अगर उस दिन कोई फल वगैरह आया है, सब्जी आया है, वो मैं धोती हूँ। सब्जी को बेसिन को क्लीन करने के बाद ही मैं धोती हूँ, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा बिछा लिया था, जो भी फल वगैरह आया था, आजकल थोड़ा कम हो गया था लेकिन फिर अभी मिलने लगा है, तो ये फल वगैरह और जो भी ये है, ये सारे पानी जो है ना झर के रखेंगे। पानी सूख जाएगा तो ये फ्रिज में रख दूँगी और काफ़ी दिनों तक ये बिल्कुल ताज़ा रहता है। और अगर डायरेक्ट रख देंगे तो इसमें धूल मिट्टी लगा रहता है, आजकल बारिश के भी दिन हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी सब्जियों को ख़राब कर देती है। तो इसी तरह से सब्जियों की लाइफ आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो आप धो के सुखा के रखिए, रात भर ये आराम से सूख जाता है। मैं नॉर्मली यही सारे प्रोसेस करती हूँ। इसमें अगर कोई आपको गलती लगता है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। देखिए सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो मिलता ही है। और साथ साथ में थोड़ा बहुत सब्जी ना हमारे डॉगी भी खाते हैं, तो उसको भी एक आध चीज़ें बीच बीच में एज ए ट्रीट देना ही पड़ता है, वो बहुत खुश हो जाता है, तो एक दो चीज़ें मैंने उसको भी दे दिया। और इसी तरह से सब्जी धो के मैंने सारा चीज़ें रख दिया है। और लास्ट जो मेरा काम रहता है वो है पोछा लगाना। तो सारे देखो ऊपर का काउंटर टॉप मैंने साफ़ किया है, हर चीज़ साफ़ किया है, तो नीचे पोछा लगाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गिरती है नीचे और फिर सुबेरे आऊँगी पैर में लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसी तरह से ना मेरा किचन का क्लीनिंग रूटीन रहता है रात को, और कभी कभी इसमें डेटॉल वगैरह भी डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए रात को इस तरह से दिखता है मेरा किचन, और ये कुछ समय के लिए मैं जलाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक मन में ना अलग सा चैन आता है, शांति लगती है, तो थोड़ी देर के लिए जलाती हूँ, देखती हूँ, फिर रख देती हूँ। ये मेरा कुछ डेकोर पीसेस है जो मैंने किचन में रखा है। वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा, बाय बाय एंड हरे कृष्णा, राधे राधे।